नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपके लिए गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई कुछ अनसुनी कहानियां लाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार गौतम बुद्ध एक शहर में प्रवास कर रहे थे। उनके साथ कुछ शिष्य भी थे। एक दिन उनके शिष्य शहर में घूमने के लिए निकले। वे शहर में घूम ही रहे थे कि तभी शहर के कुछ लोगों ने उन्हें अपशब्द कहे। उनके बुरे शब्दों को सुनकर शिष्यों को बहुत बुरा लगा और वे वापस लौट गए। बुद्ध ने देखा कि शहर से लौटकर आए उनके सभी शिष्य बहुत क्रोध में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने शिष्यों से पूछा, क्या बात है, आप इतने तनाव में क्यों हैं? तभी एक शिष्य क्रोध में बोला, हमें यहां से तुरंत चलना चाहिए। जब हम बाहर शहर में घूमने गए थे तो यहां के लोगों ने बिना वजह हमें बहुत बुरा भला कहा। जिस जगह हमारा सम्मान नहीं हो वहां हमें नहीं रहना चाहिए। बुद्ध ने कहा, क्या किसी और जगह तुम अच्छे व्यवहार की अपेक्षा रखते हो? दूसरे शिष्य ने कहा, इस शहर से तो अच्छे लोग ही होंगे। तब गौतम बुद्ध बोले, किसी जगह को सिर्फ इसलिए छोड़ देना ठीक नहीं कि वहां के लोग बुरा व्यवहार करते हैं। हमें तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिस स्थान पर भी जाएं, उस स्थान को तब तक नहीं छोड़ें जब तक अपनी अच्छाइयों से वहां के लोगों को सुधार न दें। हम जिस भी स्थान पर जाएं, वहां के लोगों का कुछ न कुछ भला करके ही वापस लौटें। बुद्ध ने कहा, जिस प्रकार युद्ध में बढ़ता हुआ हाथी चारों तरफ के तीर सहते हुए भी आगे बढ़ता जाता है, ठीक उसी तरह उत्तम व्यक्ति भी दूसरों के अपशब्दों को सहते हुए अच्छे कार्य करता रहता है। खुद को वश में करने वाले प्राणी से उत्तम कोई और नहीं हो सकता। बुद्ध की बात शिष्यों को अच्छी तरह से समझ में आ गई और उन्होंने वहां से जाने का इरादा त्याग दिया। गौतम बुद्ध की एक प्रचलित कथा के अनुसार एक दिन सुबह सुबह सभी शिष्य बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए एक साथ बैठे हुए थे। कुछ देर बाद बुद्ध अपने साथ एक रस्सी लेकर आए। तथागत के हाथ में रस्सी देखकर सभी शिष्यों को हैरानी हुई। बुद्ध अपने आसन पर बैठे और उन्होंने रस्सी में एक के बाद एक 3 गांठ बांध दी। इसके बाद उन्होंने शिष्यों से पूछा कि क्या ये वही रस्सी है जो गांठ बांधने से पहले थी? इस प्रश्न के जवाब में एक शिष्य ने कहा कि तथागत, इसका उत्तर थोड़ा मुश्किल है। यह हमारे देखने के तरीके पर निर्भर करता है। एक तरह से तो रस्सी वही है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। एक अन्य शिष्य ने कहा कि अब इसमें 3 गांठें लगी हुई हैं जो कि पहले रस्सी में नहीं थीं। इसे बदला हुआ भी कह सकते हैं। कुछ शिष्यों ने कहा कि वास्तव में मूल रूप से रस्सी वही है, लेकिन बदली हुई भी दिख रही है, लेकिन इसका मूल स्वरूप बदला नहीं है। शिष्यों की बात सुनकर बुद्ध ने कहा कि आप सभी सही बोल रहे हैं, अब मैं इन गांठों को खोल देता हूं। ये बोलकर बुद्ध रस्सी के दोनों सिरों को खींचने लगे। बुद्ध ने पूछा कि क्या इस प्रकार रस्सी की गांठें खुल जाएंगी? सभी शिष्यों ने कहा कि नहीं, ऐसा करने से तो गांठें और ज्यादा कस जाएंगी, इन्हें खोलना और मुश्किल हो जाएगा। बुद्ध ने कहा कि ठीक है, अब एक अंतिम प्रश्न, इन गांठों को खोलने के लिए हमें क्या करना होगा? शिष्यों ने कहा कि हमें इन गांठों को ध्यान से देखना होगा जिससे हम जान सकें कि इन्हें कैसे लगाया गया है। इसके बाद हम गांठें आसानी से खोल सकते हैं। बुद्ध इस जवाब से संतुष्ट हो गए और उन्होंने कहा कि यह सही बात है। हम परेशानियों में फंसे रहते हैं और बिना कारण जाने ही उनका हल खोजने लगते हैं, जबकि हमें पहले समस्याओं के मूल को समझना चाहिए। जब समस्याओं की वजह समझ आ जाएगी तो उन्हें सुलझाना बहुत ही आसान हो सकता है। इस प्रकार सबल ने अपनी सारी समस्याएं गुरु को बता दी। गुरु ने कहा, जब तुम पहली बार मुझसे मिलने आए थे तब भी तुम किसी दुख में थे। आपने उस दर्द से क्या सीखा? सबल ने कहा कि सिर्फ सोचने और चिंता करने से कुछ नहीं होता। आपकी दृष्टि को सच करने के लिए यह कार्रवाई करता है, और सिर्फ काम करने से कुछ नहीं होता, परिणाम भी मिलना चाहिए। जब आपको लगता है कि आपका लक्ष्य हासिल नहीं होने वाला, तब राह में चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, मन कितना भी निराश क्यों ना हो, कितना भी लगता हो कि अब कुछ नहीं होने वाला है, तभी विश्वास करें, मैं जो भी कर रहा हूं उसमें अवश्य सफल होऊंगा। खुद पर ध्यान दो, लोगों पर नहीं। लोग केवल सफल लोगों का सम्मान करते हैं। कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वह हमेशा लोगों की नजरों में बोझ बने रहते हैं। यह सब सुनकर उपदेशक मुस्कुराया और बोला, जब आपके पास है तो यह वास्तविक दुख नहीं है। अपने जीवन में वास्तविक दुख आए तब मेरे पास आओ, मैं उसे ठीक कर दूंगा।
सबल ने जाते समय साधु को सोने के सिक्कों से भरा घड़ा भेंट किया। घड़े को देखकर गुरु ने कहा कि यह मेरे किसी काम का नहीं है, उस पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर गाड़ दो। सबल ने घड़े को पेड़ के नीचे दबा दिया, जैसा कि गुरु ने बताया, और वहां से चला गया। कुछ दिनों से कारोबार ठीक चल रहा था, लेकिन व्यापार के गलत तरीके के कारण धीरे धीरे उसे व्यापार में घाटा होने लगा। उसकी सारी दौलत धीरे धीरे खत्म होने लगी, और एक दिन ऐसा भी आया जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा और उस पर कर्ज का बोझ चढ़ गया था। परंतु वह निश्चिंत था, क्योंकि उसने अपना सारा कर्ज अपने दोस्तों से लिया था। उसने सोचा कि उसके दोस्त बुरे वक्त में उनके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे ही बुरा वक्त आया, दोस्त पहले उससे कर्ज मांगने लगे। अगर उसने कर्ज नहीं लौटाया, उन्होंने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। उनके सभी शुभ चिंतक और प्रियजन उससे दूर हो गए। उसके दोस्त जो उसके साथ मस्ती किया करते थे, अब उससे दूर भाग रहे थे। उसका परिवार उसकी गलतियां और कमियां गिनने लगा। उनकी सारी संपत्ति नीलाम कर दी गई और उसके पास कुछ भी न बचा। जब उसने अपने पिता से मदद मांगी, पिता ने कहा कि मेरे पास थोड़ी सी संपत्ति है, मैं तुम्हारी मां को क्या कहूंगा अगर मैं तुम्हें दे दूं। यह संपत्ति हमारा अंतिम उपाय है। सबल के मन में गहरा दुख छा गया। उसके आसपास कोई नहीं था जो उनके दुख को समझ सके, जो उसे संभाल सके। जनता के इस विश्वासघात के कारण वह अंदर से टूट चुका था। वह सोचने लगा कि अब जीने का क्या मतलब है, अब मौत ही मेरा सहारा है। वह आत्महत्या करने के लिए पहाड़ी पर जा रहा था। तब से उसे याद आया कि उस शिक्षक ने उससे कहा था, मेरे पास आओ जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख हो। सबल गुरु के पास गया और अपनी सारी व्यथा सुनाई, आंखों में आंसू लिए। उसने कहा, हे गुरुजी, मेरे दुख का निवारण कीजिए। गुरु ने कहा, जब जीवन में असली दुख होता है तब मेरे पास आ जाना, मैं इसे जरूर ठीक करूंगा। सबल ने कहा कि यह क्या हो रहा है, मेरी जिंदगी में अभी दुख नहीं है, तो आखिर असली दुख क्या है? गुरुजी ने सबसे कहा कि पहले आप मुझे बताओ, आपने अपने दुख से क्या सीखा? सबल ने कहा कि मैंने वह सीखा, जो लोग हमारे जीवन में आते हैं वह हमारी सफलता और प्रगति के कारण वो हमें धोखा जरूर देंगे, क्योंकि बुरे समय में वे हमारे साथ नहीं खड़े होंगे। वे अच्छे समय में ही हमारा फायदा उठाएंगे और बुरे समय में हमें छोड़ देंगे। उन लोगों पर ही भरोसा करें जो हमारे बुरे समय में हमारे साथ खड़े रहते हैं। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, लेकिन जिनके पास है उन्हें उनकी सराहना करनी चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। हमें कभी भी किसी के खिलाफ साजिश नहीं रखनी चाहिए। अपना काम ईमानदारी और धैर्य से करें और कभी लालची मत बनो। अपने सारे दुख दर्द और अनुभव बयां करने के बाद सबल गुरुजी के सामने आंखों में आंसू लिए बैठ गया। कुछ देर बाद साधु उठे और पेड़ के नीचे एक गड्ढा खोदा और घड़ा निकाल लिया, जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। उसने सबल को देकर कहा, मेरे पास आओ जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख हो। सबल ने अपने शिक्षक को धन्यवाद दिया और उसे प्रणाम करके चला गया। उस पैसे से उन्होंने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। अब वह छोटा व्यापारी बनकर भी खुश हैं। उन्होंने पूरी लगन और ईमानदारी से कारोबार किया। जल्द ही वह अपने शहर का एक बड़ा व्यापारी बन गया। उनका जीवन सुख सुविधाओं से भरा हुआ था। लेकिन कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन जीवन में दुख आता है तो सबल के जीवन में भी दुख आते थे। अपने माता पिता की मृत्यु के रूप में वे दोनों एक ही दिन मर गए। सबल अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था, इसलिए उनके निधन से उन्हें गहरा सदमा लगा। वह शवों को ले गया, दोनों को श्मशान घाट ले गया, जहां अंतिम संस्कार किया गया। वहां उसने अपने माता पिता का शव जलता हुआ देखा तो उनका मन बेचैन हो उठा। उसके मन में कई सवाल उठने लगे। वह घर वापस आ गया, इसलिए उसने अपने माता पिता के घर और संपत्ति को देखा, जिसके लिए उनके पिता हमेशा लड़ते रहे। आज जो छूटा पड़ा है, जिन्होंने इसकी देखभाल की, इसके लिए लड़ने वाले इस दुनिया से चले गए। उसके पिता ने जो कुछ कमाया वह सब यहीं रह गया। एक दिन पहले तक उसके पिता मारपीट करते थे किसी के साथ उसकी संपत्ति के लिए। आज वो खुद इस दुनिया से चले गए। उसका मन ऐसे अनेक विचारों के बवंडर में था। वह अंदर से अकेला और डरा हुआ महसूस कर रहा था। वह खाली महसूस कर रहा था। उसे लगा कि कुछ है, वह समझ नहीं सका। इसलिए वह गुरु के पास गया। उसे देखकर गुरुजी ने कहा, क्या जीवन में कोई दुख है? सबल ने कहा, वैसे तो जीवन में कोई दुख नहीं है।
सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन आज मेरे माता पिता का देहांत हो गया है। मैं इस घटना से बेहद दुखी और परेशान हूं। गुरुजी ने कहा, इसमें दुखी होने की क्या बात है? एक दिन सबके अपनों को मरना है, कोई न कभी जिया है और न कभी रहेगा। एक दिन तुझे भी मरना है, एक दिन सबको मरना है। ऐसा भी हो सकता है शायद तुम कल ही मर जाओगे, या आप आज भी मर सकते हो। सबल ने कहा, क्या कह रहे हो गुरुजी, मैं भी मर जाऊंगा, लेकिन मैं अभी जवान हूं। गुरु ने कहा कि सब जी रहे हैं इस भ्रम में कि मृत्यु केवल दूसरों को आती है, बड़ों के पास ही आती है। लेकिन जवान और बूढ़े मर जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं। मौत का उम्र से कोई लेना देना नहीं है, यह सभी को प्रभावित करता है। मास्टर जी की ये बातें सबल के मन में घर कर गईं और वह चुपचाप चला गया, लेकिन उसका मन अभी भी बेचैन था। वह खाली महसूस कर रहा था। वह सारा दिन अपने बारे में ही सोचता रहा कि वह कौन है, वह इस दुनिया में क्यों आया है, क्या जीवन का लक्ष्य केवल चीजों को खाना और मरना है? ऐसे कई सवाल उसके दिमाग में लगातार उठ रहे थे, लेकिन उन्हें अपने किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था और उसका दुखाग दिन दिन बढ़ता ही जा रहा था। इसलिए कुछ दिन बाद वह फिर से गुरुजी के पास पहुंचा और बोला, हे स्वामी, मैं बहुत दुखी हूं, क्योंकि मैं यह नहीं जान पा रहा हूं कि मैं कौन हूं और मैं इस दुनिया में क्यों आया। यह सुनकर गुरुजी मुस्कुराए और बोले, आज आपके जीवन में पहली बार सच्चा दुख उत्पन्न हो गया है। यह वास्तव में दुख कहलाने के लायक है। हम नहीं जानते कि हम कौन हैं, हम क्यों आए हैं, क्या करें, कैसे करना है। सबल ने अपने गुरु से कहा कि उसकी दुर्दशा दूर करो। गुरु ने कहा कि हम सभी इंसान हैं, जीवन भर संग्रह करते रहते हैं। सबल ने कहा कि सभी इंसान जीवन भर धन, सम्मान, परिवार, प्रतिष्ठा, मित्र, शत्रु आदि जमा करता है। गुरु ने पूछा, क्या हम एकत्रित की गई चीजों में से कुछ भी अपने साथ ले जा सकते हैं? सबल ने कहा, कोई भी इंसान अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सकता, वह सिर्फ अकेला ही जाता है। मेरे माता पिता भी अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर गए, सब कुछ धन संपत्ति वैभव सब कुछ यहां पर छोड़ कर गए। शिक्षक ने कहा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। इस संसार में हमें जो संग्रह करना चाहिए वह हम नहीं करते। चीजें हमारे सामने होती हैं, लेकिन हम उन्हें देखने की कोशिश नहीं करते। हमें इस दुनिया में जो कुछ भी इकट्ठा करना है वह हम खुद हैं। हमें खुद को जुटाना होगा, ताकि जब हम मरें तो हम एकजुट हो सकें। और खुद को पहचानने में सक्षम होने के लिए हम अंदर बटे हुए हैं। हम प्यार, नफरत, गुस्सा, ईर्ष्या में बटे हुए हैं। क्रूरता, धन, स्थिति, प्रतिष्ठा, सम्मान, पहचान, धर्म, जाति, सैकड़ों हजारों ऐसी चीजों और इच्छाओं में हम विभाजित हैं और टुकड़ों में जीवन जी रहे हैं। इस विभाजन के कारण हमारी चेतना कभी एक नहीं हो सकती। हमारी चेतना शक्ति बिखरी हुई है, इसलिए हमारे पास इतना समय नहीं है, इतनी ऊर्जा नहीं कि हम मुड़ सकते हैं और अपने भीतर देख सकते हैं। वास्तव में धन, सम्मान और सुविधाओं का अभाव, लोग इसे दुख समझते हैं और जीवन भर के लिए जो दुख कहकर रोते रहते हैं और समाधान खोजने का प्रयास करते रहते हैं, उन्हें अपना समाधान कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि जिसे लोग दुख कहते हैं वह वास्तविक दुख नहीं है, यह सिर्फ एक आदमी की इच्छा है। उसकी इच्छा कभी पूरी नहीं होती, इसीलिए व्यक्ति को कभी उनके प्रश्नों का समाधान नहीं मिलता। इसलिए इन सब से परे, यदि आप अपने दुखों का अंतिम समाधान चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को समेटो। इस दुनिया से अपनी ऊर्जा वापस ले लो और इकट्ठा करो। अपने आप पर ध्यान केंद्रित करो, स्वयं पर ध्यान दो। अपने मृत्यु से पहले अपने आप को जानने की कोशिश करो, बिखरो मत। सबल ने कहा, तो गुरुजी, क्या हम इस संसार को छोड़ दें? हमारी सभी इच्छाओं को मार देना चाहिए। किसी से प्रेम नहीं करना चाहिए, धन संग्रह नहीं करना चाहिए, सम्मान की आशा छोड़ देनी चाहिए। शिक्षक ने कहा कि भावनाओं और इच्छाओं ऐसे बिखरे हुए मनुष्य में से निकल आओ, जैसे कोई पत्थर पहाड़ से गिरे जिस पर पर्वत का कोई वश नहीं है सिवाय देखने के, परेशान होना और कुछ खोना। वैसे ही बिखरे हुए मनुष्य की इच्छाएं बेकाबू और दर्दनाक हैं। उसका अनियंत्रित मन इच्छा करता रहता है और कल्पना करता रहता है, और यह दुख देता है। लेकिन जब एक व्यक्ति अपने मन को एकत्र करता है तो वह जो कुछ भी करता है वह उसके नियंत्रण में होता है। फिर उसकी इच्छा से इच्छाएं भी उत्पन्न होती हैं। सबल ने कहा कि आपने मेरे असली दुख का समाधान कर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
अब से मैं खुद को समेटने, खुद को तराशने की कोशिश करूंगा। गुरुजी ने कहा कि मानव शरीर में बहुत ऊर्जा और शक्ति है, लेकिन यह फालतू के कामों में बटा हुआ है, बेकार की बातों में लगा हुआ है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली मशीन की तरह है, एक बच्चे के हाथ में रखा जा रहा है और वह बिना सोचे समझे अपनी शक्ति बर्बाद कर रहा है और बिना किसी नियंत्रण के। इसलिए इस शक्ति पर ध्यान दें, अपनी चेतना, और इसे इकट्ठा करें। सबल को अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया। उसने अपने गुरु का शुक्रिया अदा किया और चुपचाप चला गया।